नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र द्वारा मिली 3 स्टार रेटिंग। चंडीगढ़ के प्रशासक ने लॉकडाउन के दौरान मिली छूट का दुरुपयोग न करने की शहरवासियों से की अपील। और पंजाब से अब तक 2,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को 200 विशेष रेलगाड़ियों से भेजा गया उनके पैतृक राज्य। समाचार विस्तार से। कचरा प्रबंधन क्षेत्र में देश भर में 141 शहरों को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से रेटिंग जारी की गई है। देश के 6 शहरों को 5 स्टार और 63 शहरों को 3 स्टार तथा 70 शहरों को 1 स्टार की रेटिंग मिली है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को कचरा प्रबंधन शहरों की सूची में 3 स्टार की रेटिंग मिली है। शहर को 3 स्टार की रेटिंग मिलने पर मेयर राजबाला मलिक तथा नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने इस प्राप्ति के लिए शहर के लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि शहर को और सुंदर, साफ व स्वच्छ बनाने के प्रयास जारी रहेंगे ताकि शहर को 5 स्टार की रेटिंग वाले शहरों में शामिल करवाया जा सके। मेयर ने कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने में भी स्वच्छ भारत अभियान सहायक सिद्ध हो रहा है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर तथा प्रशासन के सहयोग से ही शहर में साफ सफाई सुनिश्चित हुई है। नगर निगम के कमिश्नर ने कहा कि केंद्रीय आवास तथा शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कचरा प्रबंधन शहरों की रेटिंग तय करना एक अच्छी पहल है, जिससे शहर में कचरा प्रबंधन में काफी सुधार हो रहा है तथा चंडीगढ़ में ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान घोषित नई रियायतों के बाद शहर में रौनक लौट आई है। लोग बाजारों में जरूरत के अनुसार खरीदारी करते भी देखे जा रहे हैं तथा सड़कों में भी वाहनों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी बीच प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शहर के लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर निकलते समय सामाजिक दूरी बनाकर स्वच्छता से खरीदारी करें, मास्क पहनें तथा सरकार की हिदायतों का पालन करते हुए दी गई छूट का दुरुपयोग न करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार ही छूट दी गई है ताकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें। प्रशासन ने ट्रेडर्स तथा दुकानदारों से आग्रह किया है कि बाजारों को सैनिटाइज करते रहें। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखा जाए कि ग्राहक ने मास्क पहना हो तथा खरीदारी करते समय शारीरिक दूरी का पालन भी किया जाए। दुकान के बाहर हैंड सैनिटाइजर भी रखे जाएं। शहर के दुकानदारों ने प्रशासन द्वारा बाजार खुलने की अनुमति का स्वागत किया है तथा प्रशासन की हिदायतों के पालन का आश्वासन दिया। होप उसी तरह से आएंगे। बाकी हम लोग लॉकडाउन का पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरा कायम रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि कस्टमर भी उसी तरीके से आए। शॉप्स हमें अब जैसे कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स मिल रहे हैं कि हमें इसके साथ ही जीना है, और साथ में दूसरा ये कि जितने भी हम प्रिकॉशंस ले सकें उसके लिए जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सारी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इट इज़ बेटर। अधिकारियों ने प्रशासक को बैठक के दौरान जानकारी दी कि अब तक श्रमिक रेलगाड़ियों तथा बसों द्वारा 24,000 से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य भेजा जाए। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि ट्राई सिटी में शीघ्र बस सेवा शुरू करने के लिए पंजाब तथा हरियाणा से बात हो रही है। 50% सवारियों के साथ बस सर्विस शुरू करने की व्यवस्था है। बसों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा व यात्रियों की स्क्रीनिंग भी होगी। इसी बीच चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। सरकार को क्या कहना चाहोगे? बस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत अच्छा काम कर रही है। हम मजदूरों को गांव भेज रही है। सरकार ने टिकट का पैसा नहीं दिया। हाँ, सरकार को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। फ्री में हमको भेज रही है, खाना भी दे रही है और बच्चों को खाने पीने के लिए भी दिए थे।
यूटी प्रशासन को 10 अन्य रेलगाड़ियों के बारे में मंजूरी मिल गई है। यूटी प्रशासन के वित्त सचिव ने कहा कि अगली रेलगाड़ी 22 मई को रवाना होगी। सेक्टर 43 के बस अड्डे से बसों की आवाजाही शुरू होने के कारण प्रवासियों की स्क्रीनिंग का काम सेक्टर 26 के चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होगा। फिर बसों से प्रवासियों को रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाएगा। प्राप्त सूचना के अनुसार 22, 23, 24, 26, 27 तथा 28 मई को रेलगाड़ियां रवाना होंगी, जिससे संबंधित जानकारी प्रशासन द्वारा लोगों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। चंडीगढ़ में कोरोना के पॉजिटिव मामले फिर से सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 202 हो गई है। कल 2 मरीज बापूधाम कॉलोनी तथा एक व्यक्ति धनास से कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। बापूधाम कॉलोनी में कोरोना संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने में अभी सफलता नहीं मिल रही। बापूधाम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 130 है तथा ये क्षेत्र कोरोना संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। बापूधाम तथा सेक्टर 30B सहित कुछ अन्य संक्रमित क्षेत्रों में सख्ती बरकरार है। इन क्षेत्रों में प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। स्क्रीनिंग व टेस्टिंग जारी है ताकि कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता मिल सके। इन सब के बीच कोरोना की बीमारी से 3 और लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम ने उन्हें गुलदस्ते व कोरोना के योद्धाओं पर आधारित पोस्टर देकर शहरों के लिए रवाना किया। चंडीगढ़ में अब तक कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 57 हो गई है। सिंह बदनौर ने पीजीआई के डायरेक्टर तथा अन्य डॉक्टरों की टीम को निर्देश दिए हैं कि बापूधाम तथा सेक्टर 30B में संक्रमण रोकने के लिए सुझाव दें ताकि शहर को शीघ्र से शीघ्र इस बीमारी से मुक्त किया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों पर 2,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को विशेष रेलगाड़ियों द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों से उनके पैतृक राज्य वापस भेजा गया है। पंजाब के विभिन्न शहरों से अब तक 200 श्रमिक रेलगाड़ियां मजदूरों को लेकर विभिन्न स्थानों के लिए जा चुकी हैं। राज्य के नोडल अधिकारी के साथ विकास प्रताप ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक राज्य भेजने के लिए 15 और विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा ये यकीनी बनाया जा रहा है कि वापस जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासी जल्द से जल्द बिना किसी मुश्किल के अपने परिवारों के पास पहुंच सकें। नोडल अधिकारी ने कहा कि विभिन्न जिलों के उपायुक्तों और अंबाला व फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अधिकारियों के सहयोग से ये काम पूरा किया जा रहा है। सबसे अधिक 89 रेलगाड़ियां लुधियाना से चली और 61 रेलगाड़ियां जालंधर से चली। अधिकतर रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जा रही हैं। हरियाणा में किसानों को 5,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के बिजली तथा जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कनेक्शन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, मेन जो आज इश्यू था वो ये था कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कई सालों से लोगों के पैसे जमा थे और उस पर आज हमने सब ऑफिसर्स बुलाए थे, सीएम साहब थे, मैं था, हम 5-6 लोग थे और उसमें एक निर्णय करा कि जितने कनेक्शन हमें अप्लाई करें उनमें 4,000 मोटर्स हम पे अभी 5 स्टार मोटर आ गई, वो हमने सब देने कर दिए और इसे आप समझे 15 जून तक सब कनेक्शन हम लगा देंगे। इसके बाद बाकी के जो है 5 स्टार अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएंगी तभी दे देंगे। मंत्री ने बिजली विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया कि 9,000 से अधिक किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पैसे जमा करवा रखे हैं और इनमें से 1,063 कनेक्शन पहले ही जारी किए जा चुके हैं और 4,000 ट्यूबवेल कनेक्शन आगामी 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद 5 स्टार की मोटरों की उपलब्धता के बाद नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। रणजीत सिंह ने कहा कि महामारी के कारण घर घर जाकर मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी, इसलिए बिजली के बिल औसत आधार पर भेजे जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में हर रोज 5,000 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है और इस समय राज्य के पास 12,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है और 4,000 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों व वर्गों को समाविष्ट करने वाले आर्थिक पैकेजों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस क्षेत्र में भी इस पैकेज के दौरान अर्थचारे को मिलने वाले बढ़ावे की लोगों ने प्रशंसा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 5 चरणों में आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पंजाब के मदनहेड़ी गांव के सरपंच जसविंदर सिंह ने मनरेगा के अंतर्गत और अधिक राशि उपलब्ध करवाए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे विकास के और कार्य हो सकेंगे और लोगों को रोजगार के अधिक दिवस सुनिश्चित होंगे। सहूलतां चलदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मनरेगा मजदूर ला के काम करांगा। तो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ सेंटर गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ मनरेगा ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। पंजाब के ही एक अध्यापक रघुराज वर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एक वर्ग एक चैनल पहल व ई पाठशाला पर 200 अतिरिक्त पुस्तकों से बच्चों के लिए न केवल पढ़ाई सरल होगी अपितु उन्हें पाठ्यक्रम के संबंधित सानू वधिया जिहड़ी गल है कि हर क्लास ते एक चैनल वखरा ही तैयार किया गया ताकि बच्चों को कोई मुश्किल ना आवे और बच्चों के सिलेबस नूं लैके ई कंटेंट्स बनाए गए हैं। 200 नवीं बुक्स जड़ियां वो ई पाठशाला दे विच जोड़ियां गईयां ताकि बच्चों नूं अपने सिलेबस नूं लैके या अपने नवे बुक्स नूं लैके किसी तरह की कोई परेशानी जड़ी वो पेश ना होवे। और अब पेश है खबरें फटाफट। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 1 जून से हर रोज 200 नॉन एसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी और पंजाब के विभिन्न शहरों से सरकारी बसें चलनी हुई शुरू। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।